हाय गाइस, आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क चल रहे हैं। आपने जरूर से फ्रेमवर्क सुना होगा, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जेंगो फ्रेमवर्क, एक्सप्रेस जेएस, इस तरह के बहुत सारे नाम आपने सुन रखे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी फ्रेमवर्क को बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हम उसको सीख सकते हैं एंड कैसे उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग, मित्र लोग और बहुत सारे आप जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे चीज़ों को सीखते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस मैं बताने वाला हूँ 4 ऐसी टिप्स, 4 ऐसी ट्रिक जिसको आप अप्लाई करके आप किसी भी फ्रेमवर्क में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और किसी भी का मतलब किसी भी फ्रेमवर्क में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अब मास्टरी हासिल का मतलब आप कैसे उस फ्रेमवर्क में कंफर्टेबल होंगे एंड कैसे उस पर काम कर पाएंगे और कैसे उस पर नॉलेज हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो पॉइंट है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत ही मोटिवेशन देने वाला पॉइंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हम लोग बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूं वो है बेसिक फंडामेंटल। आपको गाइस बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। अब बेसिक फंडामेंटल मैं किसकी बात कर रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। गाइस, क्या होता है कि जब हम कोई फ्रेमवर्क सीखते हैं तो वो जो फ्रेमवर्क होता है वो किसी ना किसी बेसिक टेक्नोलॉजी पे बना होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो वो जावा की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो बना हुआ है वो जावा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना हुआ है। इसका मतलब उसमें भले ही वो काम कुछ और कर रहा हो लेकिन जावा टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ हो रही है। मतलब जो उसमें काम हो रहा होगा वो जावा को ही यूज़ करके हो रहा होगा। इसका मतलब अगर आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क में महारत हासिल करनी है तो आपको जावा फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से आना चाहिए और जावा के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब होता है कि अगर आप कोई फ्रेमवर्क सीख रहे होते हो तो उसके वो जो जिस टेक्नोलॉजी पे वो बना हुआ है या जिस टेक्नोलॉजी पे वो बेस है उस टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं सीख सकते, बहुत सारे लोग डायरेक्टली भी सीख लेते हैं, बट अगर आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो और डेप्थ में जा सकते हो। तो फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, अगर जेंगो फ्रेमवर्क आप सीख रहे हो तो आपको पाइथन के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और अगर आप एक्सप्रेस जेएस सीख रहे हो तो आपको अगर आप एक्सप्रेस जेएस सीख रहे हो या रिएक्ट जेएस सीख रहे हो या एंगुलर जेएस सीख रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको एरो फंक्शंस वगैरह नहीं आते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सपोज आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आ गए तो अब आपको क्या करना होगा, इसी पॉइंट में आपको जो फ्रेमवर्क आप सीख रहे हो वो किस लिए है, क्यों बनाया गया है और वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्योंकि फ्रेमवर्क्स आपको बहुत सारे इनबिल्ट फीचर प्रोवाइड करते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और मैं क्यों उसे सीख रहा हूँ। तो ये सब बेसिक चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो ये सब चीज़ आप सीख लेते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब एक तो फंडामेंटल करें तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें आप सीख सकते हो, बहुत आसानी से आपको चीज़ें सीखोगे और जल्दी से चीज़ें सीखोगे। साथ ही साथ में अगर उसका पूरा ओवरव्यू पता है कि भाई मैं क्यों सीख रहा हूँ और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ और वो है कोडिंग एक्स। कोडिंग एक्स एक सेल्फ बेस्ड लर्निंग एप्लीकेशन है हैविंग टेक्स्ट एंड एनिमेटेड वीडियोस। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे ट्रेंडिंग कोर्सेस हैं और ये ट्रेंडिंग कोर्सेस आपके टाइम पे हर एक स्टूडेंट को आने चाहिए। इसमें कोर्सेस हैं जैसे सी प्लस प्लस, एथिकल हैकिंग एंड जावा। तो इसमें गाइस जब भी आप कोई कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो, बहुत ही यूजफुल होगा। और गाइस सिर्फ कोर्सेस ही नहीं, यहाँ पे आप लाइव प्रोजेक्ट्स भी करते हो। लाइव प्रोजेक्ट्स को करने के बाद आप अपने सीवी में डाल सकते हो। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक गेमिफिकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे गेम्स को इंक्लूड किया गया है जो आपकी लर्निंग परफॉर्मेंस या लर्निंग को इंप्रूव करता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। और गाइस बीच बीच में बहुत सारे क्विजेस और क्वेश्चंस हैं जिससे कि जो आपने सीखा उसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कंपाइलर भी इनबिल्ट है जिसमें आप कोड को अपने मोबाइल में ही क्या कर सकते हो, कंपाइल करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर जाके एक बार चेक करिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की। और गाइस सेकेंड पॉइंट मेरा है कि मेक प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिस विद प्रोजेक्ट्स। जितना आप प्रोजेक्ट के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप फ्रेमवर्क को सीखोगे। क्योंकि गाइस फंडामेंटल तो आप सीख ही चुके हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्रेमवर्क को सीखने के लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है और आपको कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम निकालना है और कोई ऐसा प्रोजेक्ट निकालना है जिसको आप बनाते समय उस फ्रेमवर्क को सीखोगे। तो आपको क्या होगा कि आप
फ्रेमवर्क के फंडामेंटल आप तभी ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे जब आप उसको रियल टाइम में अप्लाई करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाओ उसको रियल टाइम में कहीं डिप्लॉय करो, उसको यूज़ करो, आपके फ्रेंड्स यूज़ करें, तभी आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और अगर आप सिर्फ बैकएंड के लिए कर रहे हो तो आप APIs क्रिएट करना सीखो, फ्रंट एंड पे उसे कॉल करना सीखो। एंड सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप फ्रेमवर्क के साथ काम करोगे, प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आप फ्रेमवर्क में मास्टर बनते जाओगे। यही सबसे ज़्यादा गाइस लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, वो थ्योरेटिकल चीज़ों की तरह, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तरह, जैसे डेटा स्ट्रक्चर या बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तरह वो ले करके उसको पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और तमाम चीज़ करते हैं। नोट्स बनाओ, नोट्स अपने जगह पे बहुत अच्छा है चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, बट चीज़ों को रिवाइज करने के लिए अच्छा है, कॉन्सेप्ट को आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रोजेक्ट्स को बनाओगे फ्रेमवर्क को यूज़ करके। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को समझो, तो अपने प्रोजेक्ट में उसको सॉल्व तो करो। तो मेरा सेकंड पॉइंट है कि प्रैक्टिस विद प्रोजेक्ट। जितना आप प्रोजेक्ट बनाओगे उतना ही आप मास्टरी उसमें हासिल करते जाओगे। तो इसका मतलब है सिंपल, आप प्रोजेक्ट्स बना के चीज़ों फंडामेंटल्स को सीखो, ना कि आप थ्योरेटिकल बेस्ड फंडामेंटल को सीखते रहोगे। अगर आप प्रैक्टिकल से भागोगे, प्रोजेक्ट से भागोगे, तो फिर आप कैसे फ्रेमवर्क को सीख पाओगे। आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, बैकएंड का फ्रेमवर्क है तो APIs बनाओ, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है तो APIs जो बनी बनाई है बाय डिफॉल्ट। बहुत सारी वेबसाइट्स हमें APIs प्रोवाइड करती हैं, तो उनको कॉल करो एंड उस तरीके से चीज़ें सीखो। सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीखो, प्रोजेक्ट्स बना के चीज़ों को सीखोगे। तो गाइस, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड उन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन आप करोगे खुद से, तो आप और भी अच्छे से सीख पाओगे। जैसे सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा रहे हो, ऑथराइजेशन सिस्टम लगा रहे हो, आप लॉगिन बेस्ड सिस्टम लगा रहे हो, सोशल लॉगिन लगा रहे हो एंड तमाम तरह के रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हो। ये सब चीज़ें जब आप करोगे तभी आप फ्रेमवर्क की जड़ तक जा पाओगे, मतलब तभी आप उसका मतलब समझ पाओगे। कि सपोज एग्जांपल आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो कैसे उसमें लॉगिन करना है, स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या है, स्प्रिंग सिक्योरिटी का रोल क्या है, ये आप तभी समझ पाओगे। और अगर आप थ्योरी कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे तो मुझे नहीं लगता उतना इफेक्टिव होगा जितना इफेक्टिव आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उस समय पे होगा। और गाइस, मेरा थर्ड पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क। जो आप काम कर रहे हो, जो चीज़ सीख रहे हो, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप कंसिस्टेंट रहो। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको करना है, लगातार करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है, यार इसको छोड़ देते हैं, या चलो भाई काम कर लिया 10 दिन बाद करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम आप 3 प्रोजेक्ट जब तक आप नहीं बना लेते हो, मेरा मानना है कम से कम आप 2 से 3 प्रोजेक्ट, कम से कम मतलब इतना तो आपको करना ही करना है, तो कम से कम आप 2 से 3 प्रोजेक्ट जब तक आप बना नहीं लेते हो तब तक आप उस फ्रेमवर्क पे कॉन्फिडेंट या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। जब आप 3 प्रोजेक्ट बना लोगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लोगे, मतलब अच्छे, ये नहीं कि आपने चलो पेज बना दिया, आपने जब एकदम मतलब मीडियम लेवल के भी प्रोजेक्ट आपने 3 बना लिए, इसका मतलब आपको नॉलेज है, आपको 60% नॉलेज आ गई है उस फ्रेमवर्क के बारे में, तभी आप प्रोजेक्ट्स को बना पा रहे हो। तो एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट बनाओ। और मैं तो कहूँगा कि आपको 1 साल उस फ्रेमवर्क पे काम करना ही करना है, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। 1 साल बहुत कम टाइम नहीं होता है। 1 साल अगर आप किसी टेक्नोलॉजी पे दे दोगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत ही ज़्यादा आप 1 साल में चीज़ें को सीख जाओगे। तो 1 साल मिनिमम कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स कर लो। उसके बाद एक चीज़ और बात करने की कोशिश करूँगा भाई, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हो, फ्रेमवर्क ही नहीं, तो अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिसकंटिन्यूएशन में अगर चीज़ें होने लगती हैं तो वो दिमाग से उड़ने लगता है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम इंसान ही तो हैं कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, सपोज आपने 1 साल सीखा, फिर 1 साल का गैप हो गया, तो बहुत सारी वहाँ पे क्या होगी कि कई सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, वो कहीं अपने तरीके से उसको नोट करके रखना है, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, जब चाहे तब उसको रिवाइज कर पाएँ। सपोज आपने 1 साल किया काम, फिर 6 महीने का गैप आ गया, फिर 6 महीने बाद रिज्यूम किया, तो आपके पास कहीं ना कहीं कलेक्शन होना चाहिए कि कहाँ से आप चीज़ों को रिवाइज करोगे। तो वो चीज़ आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको बना के रखिए। बट कहीं ना कहीं आप उस पर काम करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को सीख पाओगे। तो मेरा थर्ड पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट योर वर्क। आप कुछ दिन तो काम करो ही करो, और अगर उसमें गैप हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करो, जो आपने काम किया प्रॉपर नोट्स बना के एक जगह पर रख दो कि भैया जब मैं दोबारा से शुरू करूंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा, यहाँ से चीज़ रिवाइज कर लूँगा। तो आप मतलब पूरी प्लानिंग कर लो पहले से। ऐसा ना हो कि भैया अचानक से 1 साल बैठ गए, फिर से जब दोबारा सीख रहे हैं तो फिर से उतना टाइम लगेगा। हालांकि उतना टाइम नहीं लगेगा, आप बैकअप के साथ रहो, बट जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। तो कंसिस्टेंसी किसी भी वर्क में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आपको ये वाला भी पॉइंट मेरा क्लियर रहेगा। और मैं हमेशा जब भी कोई काम करता हूँ तो कंसिस्टेंट रहता हूँ, भले ही कल टाइम कम मिल रहा है तो मैं थोड़ी देर कर लेता हूँ,
दूसरे दिन टाइम कम मिल रहा है तो मैं थोड़ी देर कर लेता हूँ, बट कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो। और गाइज मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो रीड द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो अगर आपको और अच्छे से चीज़ें सीखनी है और अच्छे से चीज़ें सीखनी है तो रीड द डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट या डॉक्यूमेंटेशन उस फ्रेमवर्क का पढ़ना आना ही चाहिए। कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ना आना ही चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वही कंपनी बना रही होती, वही वेंडर बना रहा होता है जिसका वो एप्लीकेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्लीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हालांकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट हैं या बहुत सारे ऐसे वेंडर्स भी होते हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा नहीं होता है, बट वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कंप्लीट नॉलेज मिल रही होती है। तो कोई भी आप चीज़ करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो उस केस में, क्योंकि बहुत बार कोई चीज़ होती है आपको हर जगह नहीं मिलती। कोई बुक है तो वो बुक हो सकता है कुछ पॉइंट मिस कर दे, कोई वीडियो ट्यूटोरियल है तो हो सकता है कि वो कुछ पॉइंट मिस कर दे, बट डॉक्यूमेंटेशन कभी भी कोई चीज़ मिस नहीं कर सकती। तो गाइस डॉक्यूमेंटेशन कभी भी कोई चीज़ मिस नहीं कर सकती, और डॉक्यूमेंटेशन से आपको बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प नॉलेज मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करता है जब आप कोई प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं या कोई अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या कोई ऐसा फ्रेमवर्क सीख रहे होते हैं जो मार्केट में जिसकी कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन ही हेल्प करता है। तो वहाँ से आपको डीप नॉलेज मिल सकती है और भी आप ज़्यादा एक्सपर्ट अपने फ्रेमवर्क में बन सकते हो। तो मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप कोई टेक्नोलॉजी या कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो। लास्ट और फाइनल पॉइंट, हालांकि ये 5th पॉइंट है और ये एक तरीके का बोनस पॉइंट है, ट्राई एंड ट्राई। आपको कभी भी बहुत बार जब आप कोई काम करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेमवर्क ही सीख रहे हो, बहुत बार जब आप कोई काम कर रहे हो तो बहुत बार छोड़ने का मन करता है कि यार चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, या आप कोई नई चीज़ शुरू करते हो तो वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो ऐसा मन करता है कि यार चलो छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ट्राई करते रहोगे आज नहीं कल तो आप चीज़ एक ना एक दिन वो चीज़ आ ही जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ट्राई एंड ट्राई, हमेशा ट्राई करते रहिए और नई नई चीज़ सीखते रहिए। आप ट्राई करोगे तभी चीज़ें सीख पाओगे। अगर एक बार ट्राई करोगे और फेल हो जाओगे तो चीज़ें नहीं सीख पाओगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर एक बार ट्राई किया नहीं हो पाया, दोबारा ट्राई करिए नहीं हो पाया, तिबारा ट्राई करिए नहीं हो पाया, बार बार ट्राई करते रहिए जब तक वो चीज़ हो ना जाए, और यही सफलता की कुंजी है। इट इज़ अ की टू सक्सेस। किसी भी चीज़ करते हो, अगर आप फेल हो जाते हो फिर से ट्राई करिए, फेल हो जाते हो फिर से ट्राई करिए, तो आप ज़रूर से सक्सेस पा जाओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, और ये गाइस जो पॉइंट्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं ये हमारे पर्सपेक्टिव है, हमने अपने माइंड से जो मुझे लगा वो चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कहाँ से हो और अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।